हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने आपको 4 अलंकार पढ़ा दिया है, आज हम 5वां अलंकार आपको पढ़ाएंगे जिसका नाम है हाइपरबली। इसे हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को ठीक से देखते हैं तो आपका फिगर्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएगा और ये क्लास 11th में आपको 2 मार्क्स देगा, जबकि आपको क्लास 12th में ये 4 मार्क्स देगा। यानी क्लास 12th में 4 मार्क्स का क्वेश्चन फिगर्स ऑफ स्पीच यानी अलंकार से आता है। या तो आपको बोलेगा डिफिनीशन लिखने को या तो आपको पहचानने को बोलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 5वां अलंकार जो 5वां फिगर्स ऑफ स्पीच है वो हाइपरबली है। इसे हिंदी में अतिशयोक्ति कहते हैं। ये होता क्या है? इस अलंकार में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों को आवश्यकता से अधिक बढ़ाकर या घटाकर वर्णन किया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसे बोला है हाइपरबली। हाइपरबली यानी कि हाई। ये जो एच वाई है, एच वाई मतलब हाई। अगर हम देखें हाई मतलब क्या होता है, हाई मतलब बढ़ा चढ़ाकर। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे हाइपरबली में होता क्या है कि कोई व्यक्ति बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें करता है। जैसे बिलिंडा स्माइल्ड, एग्जाम्पल देखते हैं हम। बिलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे। यानी कि बिलिंडा मुस्कुराई तो पूरा जो विश्व था, जो पूरा संसार था, सब प्रसन्न हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है कि बिलिंडा मुस्कुराई तो पूरा संसार प्रसन्न हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है। हम अब इंग्लिश में इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। इसे बोला इन हाइपरबली आ स्टेटमेंट इज मेड एम्फैटिक बाई ओवर स्टेटमेंट। यानी हाइपरबली में बढ़ा चढ़ाकर बातें की जाती हैं। इन हाइपरबली आ स्टेटमेंट इज मेड एम्फैटिक बाई ओवर स्टेटमेंट। अब देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है सी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स। यानी उसने रोया समुद्रों के आंसुओं। मतलब उसने समुद्रों के आंसू रोए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वह समुद्र के बराबर रोए ना। तो यहाँ भी बढ़ा चढ़ाकर बातें की गई हैं। यानी उसकी आंखों से इतना पानी नहीं आ सकता जितना कि समुद्र है, इसलिए यहाँ भी बढ़ा चढ़ाकर बातें की गई हैं। हम दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें, वैसे आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम अपना दूसरा अलंकार। चूँकि आपको हाइपरबली समझ में आ गया होगा। हाइपरबली में कुछ नहीं होता, केवल बढ़ा चढ़ाकर बातें की जाती हैं बस। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीमोरो। हम पढ़ेंगे ऑक्सीमोरोन। इसमें क्या होता है? विरोधाभास। ऑक्सीमोरोन की हिंदी होती है विरोधाभास अलंकार। इसमें क्या होता है? इसमें एक ही व्यक्ति या वस्तु में 2 विरोधी गुण एक साथ दिए जाते हैं। यानी कि विरोधाभास, जैसे हिंदी शब्द से, हिंदी मीनिंग से ही अर्थ हमें समझ में आ रहा है कि बोल रहा है कि विरोधाभास यानी विरोध का आभास होना। यानी इसमें एक ही व्यक्ति या वस्तु में 2 विरोधी गुण एक साथ दिए जाते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, वैसे तो इस बात का मतलब है कि जो ऑक्सीमोरोन है इसके सेंटेंसेस में 2 अपोजिट वर्ड्स आएंगे। हम देखते हैं एग्जाम्पल हमारा जेम्स आई वॉज द वाइजेस्ट फूल। यानी जो जेम्स है वो वाइजेस्ट भी है और फूल भी। वाइज मतलब आप जानते होंगे कि वाइज मतलब होता है बुद्धिमान ना, और फूल मतलब क्या होता है? मूर्ख। तो देखिए यहाँ 2 अपोजिट वर्ड्स आए, यानी कि 2 विलोम शब्द आए, यानी कि 2 विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द आए हैं। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, जबकि फूल मतलब होता है मूर्ख। यानी कि 2 अपोजिट वर्ड्स आए, 2 विलोम शब्द आए। जब किसी वाक्य में 2 विलोम शब्द आए, 2 विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द आए, वर्ड आए, तब वहाँ ऑक्सीमोरोन फिगर्स ऑफ स्पीच होगा, अलंकार होगा। जब अगर आपको ऐसा सेंटेंस दिया जाएगा एग्जाम में तो आप ऑक्सीमोरोन लिख देंगे तो आपका सही हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम इसका। एग्जाम्पल है
ही इज़ रेगुलरली इरेगुलर इन द क्लास, यानी कि वह क्लास में रेगुलर रहता है, लेकिन फिर बोल दिया गया है कि वह क्लास में इरेगुलर रहता है, यानी कि वह क्लास में प्रतिदिन रहता है। फिर इसका उल्टा बोल दिया गया है कि वह क्लास में रेगुलर नहीं रहता है, यानी इरेगुलर, यानी यहाँ भी दोनों अपोजिट वर्ड्स आ गए हैं, इसलिए यहाँ ऑक्सीमोरोन यानी विरोधाभास होगा। हमें आशा है कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। हमने इसका इंग्लिश डिफिनीसन नहीं देखा, चलिए उसको भी देख लेते हैं। हम लिखेंगे इन ऑक्सीमोरोन यानी विरोधाभास में वी फाइंड हम पाते हैं द एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेज हैविंग अपोजिट मीनिंग्स, यानी कि दो विपरीत अर्थ रखने वाले शब्दों को पाते हैं। बस ये सिंपल सा डिफिनीसन भी लिख दिए हैं कि ऑक्सीमोरोन में यानी विरोधाभास में के जो वाक्य होते हैं उनमें दो विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द होते हैं। चलिए हम दूसरा अपना फिगर्स ऑफ स्पीच देखते हैं। ये हमारा आखिरी फिगर्स ऑफ स्पीच है। इसमें क्या होता है, देखिए इसका नाम है ओनोमेटोपोइया, जिसे हिंदी में कहते हैं ध्वनि अलंकार। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ध्वनि अलंकार, ध्वनि अलंकार मतलब इस अलंकार में किसी जानवर या किसी पक्षी की आवाज़ों को बताया जाएगा। डिफिनीसन क्या है इसकी, देखिए इसमें शब्द की ध्वनि से ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है। प्रायः जानवरों, पक्षियों या कुछ प्राकृतिक वस्तुओं की ध्वनि के लिए अलग शब्दों का प्रयोग होता है, जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि ध्वनि किसकी है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, आई हियर द हमिंग ऑफ बीज, मैंने जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनकी भिनभिनाहट को सुना। दूसरा एग्जाम्पल है द स्नेक्स हिस, यानी कि जो सांप है वो फुंकार मारता है। तो यहाँ मतलब कि ओनोमेटोपोइयम क्या होता है, ध्वनि अलंकार में क्या होता है कि किसी पक्षी, जानवर या कुछ प्राकृतिक वस्तुओं की केवल ध्वनि को बताया जाएगा। तो आप सेंटेंस को देखकर आप जान सकते हैं कि हाँ इसमें किसी पक्षी, जानवर अथवा प्राकृतिक वस्तु की ध्वनि है, इसलिए ये क्या होगा, ओनोमेटोपोइया फिगर्स ऑफ स्पीच होगा। इंग्लिश में आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, एन ओनोमेटोपोइया कंसिस्ट्स इन यूजिंग अ वर्ड सिमिलर टू द साउंड, यानी इसमें ध्वनि की चर्चा होती